दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। डीए 50% हो या शून्य हो, कब कहां कितना पैसे में होगी बढ़ोतरी और क्या होगा फायदा, पूरी स्लाइड्स देखेंगे सिलसिलेवार तरीके से। और सिपाही के खाते में आए 1,82,00,000, लेफ्टिनेंट जनरल बन के करी ठगी, और नाम है प्रिंस कुमार सिंह और रैंक है सिपाही। अजीब बंदा है, देखोगे सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। और नए उप सेना प्रमुख होंगे 15 फरवरी से। कौन है, बात करेंगे। सबसे पहले एक ऐसा वीडियो जो आपकी आत्मा को हिला देगा। यानी दोस्तों, जब किसी का सुहाग जाता है, और कितनी हिम्मत है इस लेडीज की जो कि सैल्यूट कर रही है अपने पति को और वंदे मातरम भारत माता की जय बोलना। ये कोई रील नहीं है, ये रियल है जिसमें आपकी आत्मा भी कांप जाएगी। जरा इसको देखें। अब करते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहले, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1 जनवरी 2024 से हमारा डीए 50% हो चुका है और बस इसकी घोषणा बाकी। इसमें कोई इक्वल एमएसपी ऐसा केस नहीं है, कोई 18 महीने डीए एरियर जैसा केस नहीं जो कि किसी के हाथों में हो, किसी की मेहरबानी की जरूरत हो। ये सिर्फ मेहरबानी नहीं, सिर्फ घोषणा है और वो जल्दी ही करेंगे चुनाव से पहले। अब बात करते हैं, इसकी बात बहुत सारी हो चुकी है कि आखिर में फायदा क्या मिलने वाला है। व्हेन डीए विल रीच 50%, एचआरए यानी सबसे पहले बात करूंगा हाउस रेंट अलाउंस की। उसके बाद जितने अलाउंसेस हैं सारी एक एक स्लाइड आपके ऊपर दिखाएंगे। और मैंने वो ब्रीफ बताया जो कि 7th पे सीपीसी की रिकमेंडेशन है कि यदि डीए आपका 50% हो जाता है तो बेसिक पे आप बेसिक पेंशन में मर्ज कर दी जाए। यदि वो उसमें देरी होती है लेकिन आपके जो अन्य भत्ते हैं और सबसे बड़ा ग्रेचुटी सीलिंग है उसमें कितना इजाफा होता है, जो कि जो लोग पेंशन जाएंगे 1 जनवरी 2024 के बाद वो इसके हकदार होंगे। ये उनके लिए बहुत जबरदस्त खुशखबरी है। एचआरए की बात करें, हम 3 कैटेगरी में एचआरए मिलता है एक्स वाई जेड। 7th सीपीसी में था 24% और वाई का 16% और जेड का 8%। जब डीए आपका 25% था जो आप ले रहे हो, अब 50% होता है तो एक्स जो ग्रुप की कैटेगरी की सिटी है उनका 30% और बेसिक पे आपका एचआरए, और वाई का है 20% और जेड सिटी का है 10%। यानी कोई भी एचआरए 1800, 3600, 5400 से कम नहीं होगा। ये थी एचआरए की बात। अब दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। रिटायरमेंट ग्रेचुटी। रिटायरमेंट ग्रेचुटी इज एडमिसिबल टू ऑल एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीशन 5 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। द रेट ऑफ 1/4 ऑफ elements of each complete 6 monthly period of qualifying service, subject to maximum of 16 and half times of elements and Rs 20 लाख from 1/1/2016। 1 जनवरी 2016 से ये 20 लाख हो गई थी। द सीलिंग ऑन ग्रेचुटी में इंक्रीज भी 20%। वेन एवर डीए राइज बाय 50% तो 20 लाख से 25 lakhs होगी मैक्सिमम सीलिंग वैन डीए विल रीच 50%। ये 7th पे सीपीसी में है। तो ये एक फायदा है, जबरदस्त फायदा है कि आपको सीधा सीधा 5 लाख रुपए का इसमें इजाफा हुआ है। और इसमें इंप्लीमेंट के लिए अब कोई सरकारी आदेश की भी जरूरत नहीं है, ये पहले ही लिखा है। ये सारा ऑटोमेटिक है, ये किसी के एहसान की जरूरत नहीं है, पहले ही ये हो चुका है। अब बात करते हैं CEA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस एंड हॉस्टल सब्सिडी। रेट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस एंड होटल सब्सिडी उन्होंने लिखा है प्रेजेंट रेट है 2250 पर मंथ, यानी 2250 पर मंथ। व्हेन डीए विल रीच 50%, ये हो जाएगा 2812 रुपए पर मंथ। और होटल सब्सिडी है जो 6750 से बढ़कर 8437 आपकी होगी। द रेट आर रिवाइज बाय 25% एवरी टाइम द डीए रीच 50%। बोथ हॉस्टल सब्सिडी एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कैन बी अवेल्ड करेंटली। आप समझ सकते हो, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके लिए 1 जनवरी से इस तरह ये भी प्रभावी है। बात करते हैं ड्रेस अलाउंसेस। द यूनिफॉर्म अलाउंसेस, वॉशिंग अलाउंसेस, स्टिचिंग चार्जेज, शूज अलाउंसेस एटसेट्रा हैव बीन, इन्होंने लिखा है सब सम्ड इन ड्रेस अलाउंस। सारी चीजें ये ड्रेस अलाउंस की आती हैं जो कि पहले अलग अलग मिलती थी। साबुन मिलता था, स्टेंच, सुई धागे का चार्ज मिलता था। The amount dress allowance shall be credited to the salary of employees directly once of year in month of जुलाई में ये आपके खाते में आती है। और ये प्रेजेंट रेट है 5000 पर ईयर। जब आपका डीए 50 पर अब हो जाएगी 6250।
6250 यानी 1250 आपकी इसमें इंक्रीज हो गया है। आप होना या सरकार घोषणा करेगी ऐसा इसमें कोई भी क्लॉज नहीं है दोस्तों। अब बात करता हूं CTG यानी कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। द कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इक्वल 80% ऑफ लास्ट मंथ ऑफ बेसिक पे। नो अदर एड्स वन शुड बी अलाउड ऑफ बेसिक पे while calculation CTG. At normal place 80% of basic, when DA will reach 50%, 100% of basic. Transfer to from Iceland, बाहर आप जा रहे हैं तो 100% ऑफ बेसिक पे, अब 125% ऑफ बेसिक पे जब आप एक जगह से दूसरी जगह आप मूव करते हैं, जैसा हम सभी जानते हैं। द रेट ऑफ पर्सनल इफेक्ट फर्दर इंक्रीज बाय 25% ईच टाइम DA रेज बाय 50। ये ऑलरेडी नियम में है, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप इसका क्लेम कर सकते हो। कैश हैंडलिंग अलाउंसेस टू कैशियर जो कि था अमाउंट ऑफ एवरेज मंथली कैश डिसबर्स 50,000, प्रेजेंट रेट 700 पर मंथ था, अब 875 पर मंथ है जब आपका DA 50% है। दोस्तों ये थी आपका DA जब 50% है उसमें क्या क्या फ़ायदा आपको होगा, यानी होगा इसमें होने वाला है, घोषणा है, इसका नियम निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये ऑटोमेटिक 7 पे CP 1 जनवरी 2016 से रिकमेंडेशन में है और इसके लिए अलग से कोई भी ऑर्डर पास नहीं किए जाएंगे, इसलिए आप 1 तारीख से आप इसके लिए एंटाइटल्ड है दोस्तों। बात करता हूं दोस्तों कि जवान के खाते में 1,82,00,000 रुपए यानी बड़ा खुलासा। आलमबाग स्थित सेना के रिजर्व सप्लाई डिपो में एक स्टोर हैंडल बंदा है, उसका नाम है प्रिंस कुमार सिंह, उसका खेल उजागर हुआ। उसके 12 बैंकों के खातों में 1.82 करोड़ रुपए आए। ये एक रकम कहाँ से आई? भारत की सीमा से सटे। और बंदा क्या था, वहाँ से उसका सिविल लाइजन था और उसने क्या किया, उसके कमांडिंग अफसर है मिथिलेश यादव, उन्होंने FIR दर्ज कराई और सेना के अंदर उसकी रिपोर्ट गई, उसकी कोर्ट पर नुकारी बैठी, कई मामलों में पाया गया। फिर उसको दिसंबर 2023 में सेना से बर्खास्त कर दिया गया और उसने वो काम किए कि आप हैरान हो जाओगे। खुद को लेफ्टिनेंट जनरल बता कर ईमेल पर उसने बाई ईयर टिकट कर रहा है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल और लेफ्टिनेंट जनरल तक उसने ईमेल में बहुत सारे स्क्रीनशॉट मिले हैं। लैपटॉप, 3 ड्राइव लॉक, ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली। आप समझ सकते हो उसके ट्रांजेक्शन में 5,000 से 4,000 से अधिक ट्रांजेक्शन, और उसका नाम है प्रिंस कुमार सिंह। आपका नाम ही समझ सकते हो और नाम से भी उसका काम ही ऐसी है को वो मिलिट्री कॉर्प सब जगह उसने उस तरीके के दस्तावेज बनाना, हर जगह फ्रॉड करना, अपने आप को अफसर साबित करना, सेना में रहते हुए किया है उसने। इतना बड़ा, आप चार्ल्स शोभराज से भी बढ़कर आप समझ सकते हो, जैसा नाम भाई वैसा उसका काम। खतरनाक बंदा है, आप इसकी समझ सकते हो कि ऐसे लोग का अंत क्या होता है। जरा इसको जरूर ध्यान रखना, ना वो तेरे पास 1,82,00,000 रुपए रहेंगे, न तेरे पास नौकरी रहेगी और न तेरे पास इज्जत रहेगी। तूने सेना को धोखा दिया है, तूने आम लोगों को धोखा दिया है, अब जिंदगी तुझे धोखा देगी और सलाखों के पीछे ये सड़ेंगे। ऐसे महत्वाकांक्षी लोग, ऐसे लालची लोगों का अंत वहीं पे होता है। इनके पास कहते हैं ना, न माया मिली न राम, न इसके पास माया रहेगी न धर्म रहेगा, न नौकरी रहेगी, बेइज्जती कराएगा। अब जहां लेफ्टिनेंट जनरल बन के घूम रहा था वहां पर सलाखों के पीछे पहुंच गया बंदा। तो ये होता है कि आप कितने शातिर हो, आपके पास दिमाग है तो अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से काम करोगे तो इसका अंजाम क्या होगा वो आपने देख लिया। और दोस्तों अब बात करते हैं कि उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचित्र कुमार को उत्तरी सेना का नया कमांडर नियुक्त किया गया। वह लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे, जो वाइस चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेना मुख्यालय में जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है और वर्तमान में उत्तरी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और 15 फरवरी को पदभार संभालेंगे। जैसा कि आप समझ सकते हो ये बहुत बड़ा पद है। चीफ ऑफ स्टाफ बड़ा पद होता है, इसके नीचे डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ या वाइस चीफ ऑफ स्टाफ कह लीजिए, जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी साहब इसको कह रहे हैं। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।